स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो मजदूरी का निर्धारण होगा वो श्रम की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होगा। यानी जिस बिंदु पर श्रम की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होंगी उस बिंदु पर मजदूरी का निर्धारण होगा। तो इस सिद्धांत को दो बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं हम लोग। पहला है श्रम की मांग। श्रम की जो मांग की जाती है वो सेवा योजकों के द्वारा की जाती है और वस्तुओं के उत्पादन के लिए की जाती है। श्रमिकों की मांग और मजदूरी की दर के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे मजदूरी दर बढ़ती है श्रमिकों की मांग घटती है और जैसे जैसे मजदूरी दर घटती है श्रमिकों की मांग बढ़ती है। इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं हम लोग। ये एक्स अक्ष मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष। यहाँ पर श्रम की मांग, ये वाई अक्ष पर मजदूरी दर, शुरू में क्या होता है कि जो मजदूरी है वो OW है और जो श्रमिकों की मांग है वो OL है। OL इस तरीके से। अब क्या हुआ कि मजदूरी OW से घटकर OW1 हो जाती है तो श्रमिकों की मांग OL से बढ़कर OL1 हो जाती है। OL1 हो जाती है इस तरीके से। अब इन दोनों वक्रों को मिलाते हुए एक मांग वक्र इस प्रकार खींचते हैं, इस प्रकार। तो ये DD मांग वक्र हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब मजदूरी की दर OW है तो इस बिंदु पर श्रमिकों की मांग OL है और जैसे मजदूरी OW से घटकर OW1 हो जाती है तो श्रमिकों की मांग OL से बढ़कर OL1 हो जाती है। यानी मजदूरी की दर और श्रमिकों की मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है या ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। इसीलिए मांग वक्र का ढाल जो होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी वाई अक्ष से एक्स अक्ष की तरफ झुकता हुआ होता है। दूसरा है इसका श्रम की पूर्ति। श्रम की पूर्ति दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है श्रम की पूर्ति। श्रम की पूर्ति, श्रम की जो पूर्ति की जाती है वो श्रमिकों द्वारा की जाती है। इसे इस तरीके से चित्र के माध्यम से समझते हैं। और जो श्रम की पूर्ति है वो उसके अंतर्गत मजदूरी दर और श्रमिकों की पूर्ति के बीच सीधा या धनात्मक संबंध पाया जाता है। मान लीजिए ये पूर्ति वक्र है SS। शुरू में मजदूरी दर है OW, श्रम की मांग हो जाएगा इस बिंदु पर। यहाँ पर मजदूरी दर और जो श्रमिकों की मांग है, अब जो यहाँ पर पूर्ति होगी वो होगी OL इस तरीके से। अब क्या हुआ कि मजदूरी बढ़कर OW से OW1 हो जाती है इस तरीके से। तो श्रमिकों की मांग भी OL से बढ़कर, श्रमिकों की पूर्ति भी OL से बढ़कर OL1 हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि श्रमिकों की
पूर्ति और मजदूरी दर में सीधा संबंध है। जैसे जैसे मजदूरी दर बढ़ती जा रही है, श्रमिकों की पूर्ति भी बढ़ती जा रही है। और जैसे श्रमिकों की मजदूरी दर घटकर OW1 से OW हो जाती है, तो श्रमिकों की पूर्ति भी OL1 से घटकर OL हो जाती है। तो अब हम कह सकते हैं कि श्रमिकों की पूर्ति और मजदूरी दर के बीच सीधा या फिर धनात्मक संबंध पाया जाता है। अब पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होगा? पूर्ण प्रतियोगिता में, तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो मजदूरी दर का जो निर्धारण होगा, मजदूरी दर का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता में तो दो प्रकार से करते हैं। पहले हम करेंगे उद्योग में मजदूरी का निर्धारण। तो उद्योग में जो मजदूरी का जो निर्धारण होगा वो इस प्रकार से होगा, एक्स अक्ष मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष। यहाँ पर लेंगे हम श्रम की इकाइयाँ और यहाँ पर मजदूरी की दर। मजदूरी की दर। अब इस बिंदु पर ये होगा मांग वक्र DD और ये हो गया पूर्ति वक्र SS। जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटेंगे वही इनका संतुलन बिंदु होगा। उसी बिंदु पर ये संतुलन बिंदु हो गया E। तो इस बिंदु पर मजदूरी का निर्धारण होगा, यानी मजदूरी OW होगी और OL श्रम की इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा इस बिंदु पर। अब क्या होगा कि यदि मजदूरी इस संतुलन बिंदु E से ज़्यादा हो जाती है, ऊपर हो जाती है, तो क्या होगा, वहाँ पर श्रमिकों की पूर्ति बढ़ने लगेगी। लेकिन होगा क्या, मांग घटेगी, जिसके कारण मजदूरी फिर से घटकर इसी बिंदु पर आ जाएगी। और ठीक इसके विपरीत यदि मजदूरी इस संतुलन बिंदु E से नीचे स्थापित हो जाती है तो क्या होगा, मांग बढ़ने लगेगी लेकिन पूर्ति घटेगी, जिसके कारण फिर से मजदूरी बढ़कर इस संतुलन बिंदु E पर स्थापित हो जाएगी। ये तो रहा उद्योग में मजदूरी का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता में। अब फर्म के अंतर्गत देखते हैं। ये एक्स अक्ष मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष। इस बिंदु पर जहां पर MRP ANRP और मजदूरी की दर फर्म के अंतर्गत मजदूरी का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जिस बिंदु पर MRP यानी सीमांत आगम उत्पादकता और शुद्ध औसत आगम उत्पादकता और मजदूरी की दर जिस बिंदु पर तीनों बराबर होंगे वहीं पर इसका संतुलन होगा, अर्थात मजदूरी का निर्धारण उसी बिंदु पर होगा। यहाँ पर OW मजदूरी दर है और OL श्रम की इकाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग और फर्म के अंतर्गत मजदूरी का निर्धारण होगा।